हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से। और उन लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखे थे। कौन सा रिलेशन था? ये वाला। ठीक है। और उसके साथ हम लोग और एक चीज देखे सीखे थे, यूक्लिड का डिवीजन लेमा। ये लेमा और कुछ नहीं था, जो हम लोग डिवाइजर और रिमाइंडर का डिविडेंड और डिवाइजर का जो रिलेशन होता है उसको लेकर डिस्कस किए थे। ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक सीखने वाले हैं कि एचसीएफ निकालने का और एक मेथड है जिसको हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है। और उसके साथ हम लोग ये जो एचसीएफ एलसीएम हम लोग सीखे हैं उसका एप्लीकेशन कुछ कुछ देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। देखो, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एक तो सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। पर क्या होता है ना, मानो कि कुछ कभी कभी हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया है, 897, नहीं तो 1097 ऐसे करके, नहीं तो 1193 ऐसे करके। इसको डिवाइड करके देखना बहुत मुश्किल होता है। नहीं तो मानो कि ऐसा कुछ नंबर दे दिया है जिसको पहला डिवाइडर होगा तुम्हारा 107। तो हर वक्त टू 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड करके जाना तो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये जो डिवीजन मेथड है ये बहुत आसान होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवीजन मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद इसका कुछ स्टेप्स है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। स्टेप्स तो तुम्हें पूछेगा नहीं एग्जाम में, तुम्हें एप्लीकेशन ही पूछेगा, क्वेश्चन ही पूछेगा। उसको तुम लोगों को बोलेगा कि आइडर डिवीजन मेथड में निकालो, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड में निकालो। तो हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं उसका एप्लीकेशन में। ठीक है, डिवीजन मेथड में कैसे एचसीएफ निकालते हैं। मानो कि तुम्हें ऐसा कुछ नंबर दे दिया गया है। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। तो डिवीजन मेथड, ये डिवीजन लेमा को लेकर यूज करते हैं। तुम लोग एक बार अपना बुक जो है उसको खोल के देख लेना, स्टेप का हर एक स्टेप में पूरा डिस्क्राइब करके लिखा गया है। और ऐसे ही तुम लोगों को लिखना है एग्जाम में। पर अभी सिर्फ प्रोसीड्यूर देख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक है। मानो कि ऐसा बोला गया, फाइंड द एचसीएफ बिटवीन 96 एंड 142। अब इसको करने के लिए कैसे करना होगा, देखो। एक तो है कि हम लोग जब डिवाइड करेंगे, हमेशा लार्ज नंबर को हम लोग स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना। नहीं तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, क्वोशिएंट जो है होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ जाएगा। और क्वोशिएंट को फ्रैक्शन लाना नहीं है, क्वोशिएंट हमेशा इंटीजर रहेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है। तो चलो इधर देखो, 96 छोटा है तो 96 को डिवाइडर बना देते हैं, डिवाइजर बना देते हैं। 142 हो जाएगा डिवाइडेंड। ठीक है। अब देखो 96 इंटू 1 कितना आता है। 96 इंटू 1 कितना आता है? 96 ही आता है ना। 96 इंटू 2 कितना आता है? 192। होगा नहीं, सब लोग डिवीजन जानते हैं, तो नॉर्मल डिवीजन करो। 646, है ना। अब क्या करना है, देखो इधर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आ जाएगा 46। अब ये चेक करना है कि जीरो है कि नहीं। जीरो तो है नहीं, है ना। तो जैसे ही जीरो नहीं होगा तो ये रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर बना देंगे। और ये जो है, ये पहले जो डिवाइजर था इसको हम लोगों को क्या करना है, ये डिविडेंड बना देना, डिवाइडेंड बना देना। तो अब देखो 46
है ना। 46 आया था हम लोग का रिमाइंडर, 46 इंटू 1 कितना आता है 46, 46 इंटू 2 कितना आता है 92। तो जाहिर सी बात है हम लोग 46 इंटू 2 ही लेंगे क्वेश्चन। तो 46 इंटू 2 92, कितना आ गया रिमाइंडर 4। अब देखो आर इज इक्वल टू 4, नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। तो फिर से क्या हो गया, 4 हो गया हम लोगों का डिवाइजर, ये 46 आ जाएगा, तब ये 46 आ जाएगा मेरा डिविडेंड में। ठीक है, ये 46 आ गया मेरा डिविडेंड में। निकालो 46 को। अब देखो 4 इंटू 11 कितना आता है 44, आ गया 2, 2 आर इज इक्वल टू 2 है, नॉट इज इक्वल टू 0, 2 है, 2 हो जाएगा डिवाइजर, 4 हो जाएगा डिविडेंड, कितना आता है 2, 4 0। अभी रिमाइंडर 0 आ गया, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, ये 2 हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड एचसीएफ। आया समझ में। ठीक है ना। अभी देखो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई यूजिंग फैक्टराइजेशन। एक बार वेरीफाई कर लो, बार बार करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि करो डिवीजन मेथड में करो, उसके बाद उसको वेरीफाई करो, तब तुम्हें ये सब चीज दिखाना है। तो मेरा पहला नंबर क्या था 96, इसको तोड़ो, देखो कितना आता है, फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, इंटू 2 इंटू 3, देखो तो आ रहा है कि नहीं। 2 इंटू 2 4 इंटू 8 16 32 96, ठीक है। नेक्स्ट है 142, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होगा, तो 2 निकाल लो, और इधर कितना आया, देखो 71 आता है। तो देखो एचसीएफ हम लोगों का सिर्फ 2 ही कॉमन है, एचसीएफ। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि सर ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए फैक्टरेशन मेथड में। तो मैंने जैसे ही बोला था तुम लोगों को कि फैक्टरेशन मेथड में आसान तो होता है, पर क्या होता है बहुत समटाइम्स बहुत बड़ा नंबर आता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसमें डिवीजन मेथड काम आता है। अभी एक चीज बोलो, ये तो हम लोग का 2 नंबर का हो गया। अब फैक्टरेशन मेथड में हम लोग 3 4 5 नंबर का भी कर रहे थे, तो ये डिवीजन मेथड में 3 4 5 नंबर का कैसे करेंगे सर। तो देखो कैसे करते हैं। मानो कि हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ बिटवीन 30 72 430, ठीक है। निकालो। इसमें क्या करना है ना, इसमें देखो बहुत अच्छी तरह से देखो, इसमें तुम पहले 2 नंबर को ले लो, इनिशियल 2 नंबर को ले लो, लास्ट वाला नंबर को छोड़ लो, छोड़ दो कि सोचो कि है ही नहीं, ठीक है। पहले ये 2 नंबर को निकालो, इसका एचसीएफ निकालो। अब इसका जो एचसीएफ है, इससे वो जो एचसीएफ एचसीएफ और ये नंबर का, ये दोनों का एचसीएफ निकालो। तो कैसे करते हैं एक बार देखो, देखो 30 और 72, तो मैं निकालता हूँ 30 और 72 का एचसीएफ। तो मेरा पहला एचसीएफ आया 6। अभी हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 6,432 ये निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, देखो क्या आता है।
तो 6 छोटा है, 6 से डिवाइड करेंगे 432, कितना आता है 42 112 2। देखो आसानी से निकल गया, 6 से डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये 6 हो जाएगा हम लोगों का कॉमन एचसीएफ। सर अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? मानो कि इधर 432 के जगह 434 है, नहीं तो 436 है, तो कैसे निकालेंगे? ये 6 तो हम लोग निकाल लिए, 436 करते हैं तो देखो क्या आता है। क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है? एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका दोनों का नॉर्मल जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो एचसीएफ हम लोग देखे, व्हाट इज एचसीएफ एक्चुअली? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर है क्या चीज ये देखो, एचसीएफ ऐसा एक नंबर है, ए नंबर which divides all the given numbers in such a way that result नहीं, क्वोशंट लिखो, क्वोशंट will be इंटीजर्स। इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही लाना है। एंड रिमाइंडर इज 0। तो एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को, मानो कि तुम्हें 6-7 नंबर दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके नंबर दिया गया है। एक ऐसा नंबर हम लोग को निकालना है, एक ऐसा नंबर एस हम लोग को निकालना है कि सारे ये सारे नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा मुझे जरूरत नहीं है, मेरा रिमाइंडर 0 होना जरूरी है, रिमाइंडर 0 होना जरूरी है। ठीक है, उसको ही हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं तो एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने का हम लोग दो मेथोडोलॉजी सीख लिए, है ना। एलसीएम निकालने का भी हम लोग दो मेथोडोलॉजी सीखे थे। अब आ जाते हैं इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। applications of ACF and LCM। एग्जाम में बहुत कम चांस है तुम लोगों को डायरेक्ट 2 नंबर या 3 नंबर दे देगा, उससे एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोलेगा। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देगा, उससे एचसीएफ और एलसीएम का प्रॉपर्टी लगा के उसको एग्जाम को आंसर को निकालना है। ठीक है, तो देखो तो कैसे निकालोगे। देखो एक एग्जाम्पल जैसे दिया है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ACF of two given numbers, ACF of two given numbers 145, LCM
of same two given numbers कितना है 1449, ठीक है। if one number is 725, find the other one। तो कैसे निकालोगे? देखो एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे, ACF of A comma B into LCM of A comma B is equal to A into B, है ना। तो देखो इस फॉर्मूला का यूज करो, 145 इंटू 1449 इज इक्वल टू 725 इंटू बी। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो। एक सेकेंड, ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। ये 145 है, ठीक है, और ये है 2175। 2175, देखो बी आ जाता है 435, ठीक है। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट देखो एक टाइप का प्रॉब्लम आता है, इसी टाइप का आता है कि दो नंबर दिया गया है, टू नंबर्स ए कॉमा बी, एचसीएफ बिटवीन ए कॉमा बी दिया गया है मेरा 5, एलसीएम दिया गया है 20। मुझे पूछ रहा है ए इंटू बी का वैल्यू कितना होगा। तो इसको निकाल पाओगे? आसान है ना। कितना होगा? ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी, है ना। तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। ऐसे टाइप का एग्जाम आता है, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी कभी बोल सकता है कि मेरा मानो कि ऐसे दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि तुम्हारा एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ ए कॉमा बी ऐसे करके दिया गया है कि ऐसे करके दिया गया है, और ए इंटू बी ऐसे करके दिया गया है। आप पूछ रहा है कि इसका एलसीएम कितना होगा। कैसे निकालोगे? सेम प्रोसीड्यूर है, निकालो आंसर। तो 18 इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 12,960। तो एलसीएम ए कॉमा बी कितना आ जाएगा? 720, ठीक है।
ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अभी दूसरा एक टाइप का प्रॉब्लम आता है, सिंप्लीफाई करना। कैसे? फाइंड द simplest form of 1095 divided by 1168। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या है? देखो, कोई भी फ्रैक्शन अगर मानो कि ये डिवाइड होता है, किसी से भी कोई नंबर से डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग डिवाइड करके सिंपलर फॉर्म में लाते हैं, ताकि क्या होता है ना, हम लोग को कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत आसानी होता है। तुम लोग जब धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहोगे, देखना ये सिंपलर फॉर्म यूज करना बहुत आसान होता है। जो मानो कि दो फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, ये सिंपलर फॉर्म होगा ना तो आसान हो। तो ये सब प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, ये सब प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए देखो, एक कोई ऐसा नंबर होगा जो ये दो नंबर को डिवाइड इक्वली डिवाइड कर सके, है ना? तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना? तो 1095 और 1168 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। अब देखो, फैक्टरेशन मेथड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है, तो हम लोग ये मेथड में चले जाते हैं, जो डिवीजन मेथड है। करो, तुम लोग भी मेरे साथ करो अपने कॉपी पे। तो देखो, ये 73 जो आया है हम लोगों का, ये दो नंबर का एचसीएफ। क्या करना है, ये 73 से ये दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। तो क्या हुआ, 1095 1168 is equal to 1095 डिवाइडेड बाई 73, ऐसे ही 1168 डिवाइडेड बाई 73। डिवाइड करके देखो कितना आता है। ऊपर में आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 16। इससे ज़्यादा सिंपल हो सकता है? नहीं है ना? तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। और किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, देखो। फाइंड द largest number which divides 320 and 457, leaving 5 and 7 as reminders respectively। ठीक है? तो ऐसा नंबर हम लोग को निकालना है, मानो कि एक नंबर हम लोग को ए निकालना है जो 320 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 320 को डिवाइड करेगा, उसमें कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा 5।
वो सेम नंबर 457 वो भी इसको डिवाइड करेगा, क्वोशिएंट कुछ दूसरा आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, तो देखो तो हम लोग को क्या निकालना है, बेसिकली हम लोग को एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ के ये दोनों नंबर का निकालना है कि दूसरे नंबर का निकालना है, हम लोग को बेसिकली निकालना है इस नंबर का, हम लोग को ये दो नंबर जो है, ये जो a इंटू क्यू आया और a इंटू Q1 आया, ये दोनों को हम लोग को एचसीएफ निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो ये a इंटू क्यू, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे 315 और a इंटू Q1 इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे 450, कुछ गलत होगा, नहीं होगा ना। तो इसको अगर इसका जो एचसीएफ आएगा, इसको अगर डिवाइड करेगा तो ऐसे रिमाइंडर आएगा। तो चलो इसका ये दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो 315, तो इसको अगर हम लोग फैक्टरेशन करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाता है 315, है ना। तो कितना आता है, 5 से अगर डिवाइड हो जाता है, क्वेश्चन कितना आता है, 63। ये 63 फिर से किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। अब 5 से कैसे डिवाइड होता है, लास्ट में 5 है और लास्ट में 0 है, तो 5 से डिवाइड होगा ही। ये तुम लोग पढ़े हो ऑलरेडी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो लिख पाते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही देखो 450, इसको हम लोग अगर 5 से ऐसे लिखेंगे, लिख पाएंगे, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इनमें से देखो कौन सा नंबर कॉमन है, 5। 5 है, दोनों में 5 है, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं 5 इंटू 3 कॉमन है, तो 3, फिर से एक 3 कॉमन है ना, ये 3, तो कितना आ गया, 45 आ गया ना। अब देखो 45 से अगर 320 को डिवाइड करोगे, तो कुछ 5 रिमाइंडर दे रहा है, देखो तो 320 को डिवाइड करेंगे ना, 45 को 45 देकर 320 को अगर हम लोग डिवाइड करते रहे, तो कितना आता है, देखो 5 रिमाइंडर आ गया, ये वेरीफाइड है। सिमिलरली 45 को हम लोग 45 से हम लोग 447 को डिवाइड करेंगे, 457 को, 45 डिवाइडेड बाई 457, मैच किया आंसर। ठीक है, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, मेरा रिक्वायर्ड नंबर है ये 45। आया बात समझ में। और एक क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन देख लो, ये एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम होगा। इसके बाद हम लोग डिवीजन लेमा को लेकर उसका कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आ सकता है। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही है, थोड़ा अलग है। देखो
एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 45 leaves remainder 14, 19, 29 and 34 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे बोलो तो, कुछ सोचो। देखो, इसका तरीका थोड़ा अलग है। हम लोग को ऐसा कुछ नंबर निकालना है, मानो कि मेरा ये नंबर है, नंबर एक ही होगा ए, उसको अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे, कुछ क्वोशंट आया, उसके साथ रिमाइंडर आएगा 14, है ना। सिमिलरली ये ए का वैल्यू 25 इंटू Q2, दूसरा कोई क्वोशंट आया, उसके साथ आएगा 19, है ना। तीसरे केस में आएगा 35 इंटू Q3 प्लस 29। चौथे केस में क्या आएगा, देखो 45 इंटू Q4 प्लस 34, 45 था ना, 40 था, एक सेकंड, ये 40 होगा, है ना। तो हर एक केस में हम लोग का ये नंबर सेम होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी के पास कुछ आइडिया है, बोलो। देखो, तुम लोग थोड़ा सोचो, मैं बोल रहा हूँ। देखो, एक्चुअली इसके तरीके में हम लोग को क्या करना है, देखो, अगर हम लोग ये 20 से इसको अगर हम लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा सोचने दो।
देखो 20 से अगर हम लोग 14 को माइनस करते हैं, सॉरी 20 से अगर हम लोग 14 को माइनस करते हैं कितना आता है 6, है ना। सिमिलरली 25 से 19 को माइनस करते हैं कितना आता है 6। 35 से 29 को माइनस करते हैं कितना आता है 6। और 40 से 34 को माइनस करते हैं कितना आता है 6, है ना। तो हर एक केस में देखो एक कॉमन माइनस आ गया 6, है ना। तो हम लोग को ऐसे निकालना है, ऐसे एक नंबर निकालना है। एक सेकंड रुको। तो इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है हम लोग को क्या करना है, पहले ये वाला चेक कर लेना है कि सारे केस में ये माइनस इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना होता है, ये जो सारा नंबर दिया गया है एलसीएम ऑफ 20, 25, 25, 40, इसका एलसीएम लेना है। उससे ये जो नंबर नंबर आया इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो उससे तुम लोग का जो आंसर है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालो, देखो आता है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद कुछ कुछ आता है तुम्हारा नंबर प्रॉब्लम्स, जो कुछ न्यूमेरिकल डिटेल प्रॉब्लम दिया गया है उसको तुम लोग को सॉल्व करना होता है। वो सब तुम लोग क्या करना, अपना जो ये चैप्टर पढ़ने के बाद, मेरा क्लास करने के बाद एग्जाम्पल पे जाना, एग्जाम्पल थोड़ा सॉल्व करना। उसके बाद तुम लोग जो अपना एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ इधर, एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज RS इसको सॉल्व कर लेना। एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो तुम लोगों को इधर मिल जाएगा, उसका आइडिया हो जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। अभी हम लोग चले जाते हैं हम लोग का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। देखो इसमें और एक चीज बता देते हैं, ये डिवीजन लेमा को यूज करके एचसीएफ कैसे निकाला है, इसका एक स्टेप ये लोग बता दिया है। एक बार देख लो बस, उसका कुछ काम नहीं है। हम लोग तो प्रोसीड्यूर पूरा देख लिए हैं और डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। चाहो तो एक बार तुम लोग नोट भी कर सकते हो, और नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अभी नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक तो इरेशनल नंबर है, पर हम लोग को यूक्लिड का डिवीजन लेमा को लेकर कुछ एप्लीकेशन हम लोग को देखना है। डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या आता है क्वेश्चन में, आ सकता है, आता है नहीं बोलेंगे, आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो मैं फिर से व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। मैं इसका भी तुम लोग को सजेस्ट करूंगा, तुम लोग क्या करो, एग्जाम्पल देखो, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन लेमा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, देखो शो दैट, ये सब क्या है ना, ये
कभी कभार आता है एग्जाम पे। जैसे ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये तुम्हारा सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन में आया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन। उसके बाद कभी आया नहीं। तो इससे एक बार इस टाइप का प्रॉब्लम करके देख लो। शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2m and every positive odd integer is of the form 2m plus 1, where m is some positive integer। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्व करने का क्या है ना, एक ही टाइप का तरीका होता है। उसी घिसे पिटे तरीके में तुम लोग को जाना है, उसी केस में तुम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, लेट एन बी एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग n बाई 2, मतलब n को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। लेट m इज इक्वल टू क्वोशिएंट r इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो हम लोग n को कैसे लिख सकते हैं, देखो तो n इज इक्वल टू 2m प्लस r, है ना। अब r का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं तो लेस देन 2। अब तो फिर r का वैल्यू क्या हो सकता है, r का वैल्यू सिर्फ 1 ही हो सकता है, क्योंकि r तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना है ना। नहीं तो r का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो तो 2m हो सकता है, नहीं तो 2m प्लस 1 हो सकता है। अब देखो, अगर n इज इक्वल टू 2m होता है, तो देखो 2 तो है, और जो कोई भी नंबर से 2 मल्टीप्लाई हो जाता है वो तो इवन होना ही है, इवन नंबर। अब 2m ये हमें एक इवन नंबर है, उसके साथ 1 एक ऑड नंबर ऐड हुआ, तो क्या होगा, ये तो ऑड नंबर ही होगा, है ना। तो इसी हिसाब से इसको ऐसे प्रूफ हो गया। तो हम लोग को एग्जाम में जब करना है, इसी तरीके से करना है। तुम लोग उसका सारा एग्जाम्पल देखो किताब का। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछना, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, है ना। तो क्या है बच्चों, ये जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम लोग इधर ही खत्म करेंगे क्लास को, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वाला पार्ट भी थोड़ा बड़ा है, और उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। उसका जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन टाइप। लास्ट 2-3 बार 3 साल तक वो आगे आ चुका है एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, इसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि नेक्स्ट वीक हम लोग का ये जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वाला पार्ट, ये खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।